जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे कामरूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्वकामार्थसिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। जय माँ कामाख्या। ओम चंडम प्रतिचंडम करघृतदंडम कृतरिपुखंडम सौख्यकरम लोकं सुखयंतम विलसितवंतम प्रकटितदंतम नृत्यकरम डमरुध्वनिशंकम तरलवसंतम मधुरहसंतम लोकभरम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरववेशम कष्टहरम चरचित सिंदूरम रणभुवि दूरम दुष्ट विदूरम श्रीनिकरम किंकिण गणरावम त्रिभुवन पावम कर्परसावम पुण्यवरम करुणामय वेशम सकल सुरेशम मुक्त सुकेशम पापहरम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम शिवेरववेशम कष्टहरम कलिमल संहारम मदन विहारम फणिपतिहारम शीघ्रकरम कलुषं शमयन्तम परिव्रत संतम व्रतदगन्तम शुद्धतरम गतिनिन्दितहेशम नरतन देशम सच्चकशं तन्मण्डकरं भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरववेशम कष्टहरम कठिनस्तन कुंभम सुकृत सुलभम डम कालीडिम्बम खड्गधरम व्रतभूत पिशाचम स्फुट मृदुवाचम स्निग्ध सुकाचम भक्तवरम तनुभाषित शेषम विमल सुदेशम कष्ट सुरेशम प्रीतिनरम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरववेशम कष्टहरम ललितानन चंदम सुमन वितंदम बोधित मंदम श्रेष्ठवरम सुखितास्किल लोकम परिगत शोकम शुद्ध विलोकम पुष्टिकरम वरदाभयहारम तरलित तारम शुद्ध विदारम तुष्टिकरम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरववेशम कष्टहरम सकलायुध भारम विजन विहारम शुष्ट विशारम भ्रष्टमनम चरणागत पालम मृगमद भालम संजित कालम श्रेष्ठबलम पदनोमुपसिंजम श्रीनयन कंजम गुणिरन रंजम कुष्ठहरम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरववेशम कष्टहरम मदयितु सरावम प्रकटित भावम विश्वसुभावम ज्ञानपदम रक्षांशुक जोषम परिकृत दोषम नाशित दोषम सन्मतिदम कुटिल प्रकुटिं जरधननीकम विसरदिकं प्रेमभरम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरववेशम कष्टहरम परिनिर्जत कामम विलसित वामम योगिनां योगेशम बहुमथपनाथम गीत सुगातम कष्ट सुनातम वनिवेशम कलयं तम शेषम भ्रतजन देशम नत्य सुरेशम वीरेशम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरववेशम कष्टहरम भैरववेशम कष्टहरम 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 भैरववेशम कष्टहरम। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। यह आप भैरव तांडव स्तोत्र सुन रहे थे। आज हम आपको रहस्यमय ज्ञान में महिलाओं को शमशान जाने पर पाबंदी क्यों है। शास्त्र में कहीं पर पाबंदी नहीं है, परंतु महिलाओं को शमशान नहीं जाना चाहिए। उसके बहुत सारे कारण हैं। मानोगे तो आप सुखी रहोगे, नहीं मानोगे तो कष्ट में जाओगे। कई बार हमारी माता बहनें पति के मरने पर शमशान चली जाती है, माता पिता के मरने पर शमशान चली जाती है, कोई बेटा मर गया तो शमशान चली जाती है।
ऐसे नियम जो बोलता है कि महिलाओं को शमशान में नहीं जाना चाहिए, परंतु आजकल आप आधुनिक हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं, क्योंकि माता बहनें भी हमारी डॉक्टर, इंजीनियर, एरोप्लेन उड़ाने लगी, साइंटिस्ट हो गई है, एडमिनिस्ट्रेटर भी हो गई है। तो वो कहती हम इन पुरानी मान्यताओं को नहीं मानते। अब पुरानी मान्यता हो गई, परिपाटी हो गई, परंपरा हो गई, प्रथाएं कह लीजिए, इनको अब उनने तोड़ना प्रारंभ कर दिया है। और उस प्रथा, मान्यता, परंपरा, रीति रिवाज को तोड़ने की वजह से उनको कष्ट की उत्पत्ति हो रही है। वो सोचते हमारे भाग्य में यही लिखा था तो ऐसा हो गया, परंतु वो ये नहीं जानती कि ये होने का कारण क्या। वो इस चीज को स्वीकार ही नहीं करती कि हमारे शमशान जाने की वजह से हमारे यहाँ तकलीफ होना प्रारंभ हो गई। वो नहीं मानते हैं तो कष्ट भुगतते हैं। उसके लिए कोई क्या कर सकता है? यदि भगवान भी आकर के बोलेगा, परंतु यदि भाग्य में कष्ट भोगना लिखा है तो वो कष्ट अवश्य भोगेंगे। भगवान के आकर के बोलने पर भी वो नहीं मानेंगे। फिर भी मेरा अपना धर्म है कि मैं आपको ऐसा ज्ञान दूं जिससे आप और आपका परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, निरोगी रहे। मैं नहीं चाहता कि आप डॉक्टरों के चक्कर लगाओ, मैं नहीं चाहता कि आप तांत्रिकों के चक्कर लगाओ, मैं नहीं चाहता हूं कि आप गुनिया लोगों के चक्कर लगाओ, मैं नहीं चाहता कि आप भगत लोगों के चक्कर लगाओ। मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि प्राणी मात्र जो है स्वस्थ रहे, सुखी रहे, प्रसन्न रहे और उसे धन दौलत की प्राप्ति होती रहे। मेरा प्रयास जारी है। मानना या नहीं मानना आपके विवेक पर निर्भर करता है। तो महिलाओं को शमशान नहीं जाना चाहिए, उसके बहुत सारे कारण हैं। पुराने जमाने में नदी के तट पर यानी गांव से दूर शव को जलाए जाते थे और यह दूरी स्त्रियों के लिए मुश्किल बनी रहती थी, इतने दूर जाना। और उस वक्त पहले पुराने ज़माने में शमशान की कोई व्यवस्था नहीं होती थी और जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं मिलती थी। तो शमशान जाने वाले सभी अपने यहाँ से एक एक लकड़ी जो चूल्हे में जलाई जाती थी वो लकड़ी लेकर के जाते थे और शव को जलाते थे। और कई बार शव पूरा नहीं जल पाता था तो नदी के अंदर वो अध जला शव को ही पानी में बहा दिया जाता था और आधा जला हुआ शव जब पानी में धकेल दिया जाता था तो यह पूरी प्रक्रिया डरावनी होती थी। कच्चे दिल वाले डर जाते थे और डरने की वजह से वहां पर रहने वाली बहुत सी शक्तियां जो नदी के किनारे, घाट के किनारे रहती है, वो जो व्यक्ति डर जाता है, जिसकी आत्मा कमजोर होती है, उसके ऊपर चिपक जाती है। इसलिए स्त्री को शमशान जाने से रोका जाता था पहले कि वो इस निर्दयी क्रिया को न देख पाए। स्त्रियों का शरीर पुरुष शरीर से ज्यादा छिद्रादु होने से, लंबे खुले बाल होने से, ऊपरी बाधा की चपेट में आने की बहुत ज्यादा संभावना होती है, क्योंकि स्त्रियों के जो कि जितनी भी अपवित्र आत्माएं होती है, ये सब मनुष्य के जो छेद होते हैं उन छिद्र से शरीर के अंदर प्रवेश करती है। और खुले बाल, स्त्री की शक्ति जो है उसकी चोटी में होती है और आधुनिक महिलाएं बाल खुले रखती है, बेबी कट करा लेती है, बॉय कट करा लेती है, सिर पे पल्लू नहीं रखती है, चुन्नी नहीं रखती है, सिर नहीं बांधती है। तो ऊपरी बाधा तो उनके ऊपर लगेगी ही लगेगी, कोई नहीं रोक सकता। और फिर घर के अंदर क्लेश भी होगा, अशांति भी होगी, दरिद्रता भी आएगी,
और विशेष तौर से यदि पैसा आपके यहाँ लगातार आता रहा है तो बीमारी अवश्य आएगी, और ऐसी बीमारी लगेगी कि लाइलाज बीमारी होगी, क्योंकि आप लोग इस ऊपरी बाधा को नहीं मानते हैं। जो ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं वो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं कि अदर शक्ति क्या होती, प्रेत क्या होते हैं। वो सोचते हमारे भाग्य में हमारे कर्मों का लेख है, ये मान करके शांत हो जाते हैं। और ज़्यादा कुछ होता है तो पति पत्नी दोनों आज के ज़माने में अपने अपने पैरों पे खड़े होते हैं, दोनों कमाते हैं, लक्ष्मी की कमी नहीं होती है, तो दोनों जब अपने अपने पैरों पे खड़े होते हैं, घर के अंदर अशांति होती है तो तलाक हो जाता है या फिर अलग अलग रहने लगते हैं। इस तरीके से घर बर्बाद हो जाता है। इसीलिए भी स्त्रियों को शमशान नहीं जाना चाहिए। मानो या न मानो यह सत्य है। और पुराने जमाने में स्त्रियों की माहवारी के 4 दिन अपवित्र माने जाते हैं, पर आजकल के जमाने की स्त्रियां कहती है अपवित्र नहीं है हम, और उस अपवित्र अवस्था में भी वो शमशान चली जाती है। तो ऐसी स्त्री के ऊपर तो ऊपरी बाधा लगती ही लगती है। जो स्त्री मासिक धर्म रहते हुए, माहवारी रहते हुए, एमसी पीरियड रहते हुए, रजस्वला रहते हुए शमशान जाती है तो उसकी तबीयत अवश्य बिगड़ती है, उसको बीमारी अवश्य जकड़ेगी ही जकड़ेगी, कोई भी नहीं रोक सकता। अगर ऐसी स्त्री, अशुद्ध स्त्री शव को छू भी देती है तो उसका दोष लगता है, यानी शव जिस का है उसकी प्रेत आत्मा उस स्त्री को जकड़ लेती है और वह उसको बर्बाद कर देती है। यानी कि यदि कोई अशुद्ध स्त्री ऐसे शव को छू देती है तो उस मृतक का जो आत्मा होती है उसको तकलीफ होती है। इस कारण से और स्त्रियों मासिक धर्म को दूसरे को बताने से लज्जा महसूस करती हैं, ऐसे में शमशान नहीं जा पाती है। स्त्रियों को पूरी बिरादरी में लज्जित महसूस ना हो, इसकी वजह से भी रोक लगाई गई है। मतलब मासिक धर्म से युक्त स्त्री को शमशान नहीं जाना चाहिए और नहीं किसी मृतक की देह को हाथ लगाना चाहिए, चाहे वो पति ही क्यों ना हो, पिता ही क्यों ना हो, बेटा ही क्यों ना हो, बेटी ही क्यों ना हो। स्त्रियों में ईड़ा नाड़ी प्रधान होती है। जैसे हमारे इसमें कहा जाता है कि ईड़ा, पिंगला ये नाड़ियां होती है, तो इसमें स्त्रियों में ईड़ा नाड़ी प्रधान होती है। उस वजह से यह अत्यंत भावुक होने के कारण स्त्रियों की ईड़ा नाड़ी कमजोर होती है, और जिसकी ईड़ा नाड़ी कमजोर होती है उन पर मृत आत्माओं का प्रभाव जल्दी पड़ता है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने स्त्रियों को शमशान जाने से मना किया था, पर अब इन बातों को कोई मानता ही नहीं। और जो पढ़ी लिखी माता बहनें हो गई, जो डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बन गई, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई, मैनेजमेंट के अंदर बड़े से बड़े रोल अदा कर रही है, वह सब इन चीज़ों को पाखंड और दकियानुसी बताकर बहुत सी स्त्रियां शमशान पहुंच जाती है और ईड़ा नाड़ी की बाधाओं से ग्रस्त हो जाती है। स्त्रियों को जो बिछुए पहनाई जाती है वो इसीलिए पहनाई जाती है कि उनकी भावना को कंट्रोल करने की में मदद होती है, परंतु आजकल की आधुनिक स्त्रियां बिछियां भी नहीं पहनती, चाहे शादीशुदा हो तो भी। इसकी वजह से उनको भावनाओं पर नियंत्रण नहीं होता है और उनके ऊपर ऊपरी बाधा लगने का डर होता है। अवगुण 8 सदा उर रही, इसका मतलब यह है कि उसमें 2-3 अवगुणों के कारण रोका जाता है, जैसे भय, अविवेक, ईर्ष्या, ये सब स्त्रियों में ज़्यादा होती है। स्त्रियों में से 8 अवगुण पाए जाते हैं।
इन सभी अवगुणों को प्रायः स्त्रियों में पाया जाता है, जो शमशान आदि में जाने से प्रबल रूप लेकर कुछ अनहोनी तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए भी यह नियम बनाया गया है। महिला को ईश्वर ने मासूमियत से भी नवाजा है। महिलाएं कोमल होती है, मासूमियत भरी होती है, उनके दिल में कोई डर न बैठ जाए, इसलिए भी शमशान नहीं जाना चाहिए। और शमशान में तांत्रिक प्रक्रिया भी बहुत होती है, और महिला का शरीर किसी भी चीज को जल्दी आकर्षित करता है, क्योंकि उसमें आकर्षण शक्ति होती है, चुंबकीय शक्ति होती है, उनमें धारण करने की क्षमता अधिक होती है, तो उन्हें ऐसी जगहों से दूर रखा जाता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग ये बोल के गए हैं कि महिलाओं को शमशान नहीं जाना चाहिए। शमशान में नेगेटिव एनर्जी निकलती है, और स्त्रियों को बच्चों को जन्म भी देना पड़ता है। 9 मास गर्भ में बच्चा पलता है, तब भावनात्मकता ज्यादा हो जाती है, और उसे शमशान में अपने किसी न किसी नजदीकी परिवार के मृत्यु होने पर ले गए हो, वो समय का दुख याद आता है, और वो पेट में पल रहे बच्चे पर भी माँ की भावनाओं का असर पड़ता है। वैसे भी शमशान जाकर ऐसा साबित करना है कि स्त्री भी सब कर सकती है, इसलिए भी आजकल की स्त्रियां करने लगी है। इसका प्रभाव उनके बच्चे पर पड़ता है, और बच्चा फिर वैसा ही निर्दयी, निकृष्ट उत्पन्न होता है। महिलाओं के दिल को आघात न लगे, उनकी व्याकुलताओं को रोकने के लिए भी स्त्रियों को शमशान नहीं जाना चाहिए। और स्त्रियों को शमशान इसलिए भी नहीं जाना चाहिए कि हमारे यहाँ पे महिषासुर जो राक्षस रहा है, जिसको माँ भगवती जगत जननी ने वध किया, वो महिषासुर की उत्पत्ति शमशान में जलते डेड बॉडी के जलने से अंदर से उत्पन्न हुई है, इसलिए महिषासुर नाम है उसका। और रक्त बीज वो भी जलती हुई चिता में से उत्पन्न हुआ है। तो जब कोई मनुष्य या कोई स्त्री जब शमशान जाती है, जलती हुई चिता के सामने खड़ी होती है, तो चिता जलते समय कुछ धूल, राख ये सब उत्पन्न होती, ये सब निकलती है अग्नि के लपेटे के साथ में, और वह उड़ करके ऐसी स्त्रियों के सिर के ऊपर राख चिपक जाती है, कपड़े पर चिपक जाती है, और फिर वो उन छिद्रों के माध्यम से शरीर के अंदर तक पहुंच जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य शमशान जाता है, शव दाह करके आता है, ऐसे मनुष्य को घर आकर के स्नान करना चाहिए, घर के बाहर ही स्नान करना चाहिए, कपड़े सहित स्नान करना चाहिए, ताकि ये महिषासुर जो राख के रूप में चिपक करके आपके घर तक आ गया है, रक्त बीज जो घर तक आपके चिपक करके आ गया है राख के रूप में, ये दोनों घर के बाहर स्नान करने से वहीं पर रुक जाते, घर के अंदर प्रवेश नहीं करते। इसलिए भी घर के बाहर नहाया जाता है, स्नान किया जाता है। अब महिला बाहर कैसे स्नान करेगी? इसलिए महिलाओं को शमशान जाने से रोका जाता है। यानी शमशान की जलती हुई चिता की जो अग्नि की लपटों के साथ में जो राख उड़ती है, वो राख जिन जिन मनुष्यों के सिर के ऊपर पड़ती है, कपड़ों पर लगती है, यदि वह मनुष्य बिना स्नान किए, बिना कपड़े बदले, यदि अपने व्यवसाय स्थल पर भी बैठ जाते हैं, तो धीरे धीरे व्यवसाय चौपट हो जाता है, और बिना स्नान किए यदि घर के अंदर प्रवेश करके गए, तो फिर ये महिषासुर और रक्त बीज ये दोनों घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और फिर उस घर का सत्यानाश हो जाता है। यानी कि आसुरी प्रवृत्तियां घर के अंदर आ जाती है। मेरा धर्म है आपको ज्ञान देना,
इसलिए जब भी शमशान जाएं, घर के बाहर ही कपड़े सहित आपको स्नान करना है। या फिर आजकल भारत सरकार ने फैसिलिटी दे दी सुलभ शौचालय की, आप सुलभ शौचालय में अच्छे से कपड़े सहित पूरे गीले करें, पूरा स्नान करें, उसके बाद घर पे आपको आना है, ताकि ये महिषासुर और रक्त बीज जो अग्नि से ही उत्पन्न हुए थे, ये आपके घर तक नहीं पहुंच सकी। और महिलाओं को बिल्कुल भी शमशान नहीं जाना चाहिए। जो जाती है उनको निश्चित तौर से कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। यदि वो विवाहिता हैं और फिर भी गई हैं तो उनके घर में क्लेश होना प्रारंभ हो जाएगा, तरह तरह की बीमारियां लग जाएगी, धीरे धीरे कंगाली की अवस्था भी आ सकती है, मानसिक स्थिति भी खराब हो सकती है। फिर आप कहोगे हमारे पड़ोसी ने, हमारे किसी रिश्तेदार ने हमारी खिलाई पिलाई कर दी, किसी ने तांत्रिक विद्या कर दी, हमारे पड़ोसी ने ऐसा कर दिया, हमारे कॉम्पिटिटर ने ऐसा कर दिया। और आप फिर गुनिया लोगों के, भगत लोगों के, तांत्रिक लोगों के, अघोरी लोगों के, ओघड़ लोगों के चक्कर लगाते फिरते हो और आपका पैसा बर्बाद होता रहता है और होता जाता कुछ नहीं है। इसलिए आप घर पर ही सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और मासिक धर्म की अवस्था में किसी भी शव को छूने का प्रयास न करें। मासिक धर्म की अवस्था रहते हुए किसी मित्र के यहाँ पर भी मृत्यु हो जाए तो आपको उसके यहाँ बैठने भी नहीं जाना है। यदि आप घर में सुख, समृद्धि, शांति चाहते हो तो सभी माता बहनों से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि मासिक धर्म की अवस्था में उन्हें खाना पीना नहीं बनाना है, रसोई घर में यानी किचन में नहीं जाना है, पानी नहीं भरना है, घर की झाड़ू पोंछा भी नहीं लगाना है, बर्तन भी साफ नहीं करना। ये 3 दिन तक जिस स्त्री ने, जिस माता बहन ने इस नियम का पालन कर लिया उसके घर में निश्चित तौर से सुख, समृद्धि, शांति अवश्य आएगी। और जो पालन नहीं करती है उनके यहाँ कष्ट आना स्वाभाविक बात है। एक समय ऐसा आएगा कि कष्ट ही कष्ट के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा। आप भगवान से मौत मांगोगे परंतु मौत भी नहीं मिलेगी जब तक कि आप बर्बाद और कंगाल नहीं हो जाओगे। आपके लड़की की मानसिक स्थिति खराब हो सकती है, पढ़े लिखे होने के बावजूद घर बैठे रह सकते हैं, सर्विस नहीं लगेगी उनकी, भाग्य कट जाएगा, भाग्य रुठ जाता है, पति का भाग्य रुठ जाता है, व्यवसाय धीरे धीरे बैठ जाता है। फिर आप कहोगे तंत्र विद्या हो गई, तांत्रिकों के ऊपर इल्जाम लगाओगे, ओघड़ अघोरियों के ऊपर इल्जाम लगाओगे, किसी गुनिया के ऊपर इल्जाम लगाओगे, किसी भगत के ऊपर इल्जाम लगा के इनको बर्बाद करने का काम करोगे। तो ऐसा कोई भी कृत्य न करें जब तक कि कंफर्म न हो, किसी का नाम न लें, जब तक अपनी आंखों से न देख लो किसी का नाम नहीं लेना है। आपको अपनी रक्षा स्वयं करना है, अपनी ढाल स्वयं तैयार करना है। इसके लिए एक ही चीज़ है कि मासिक धर्म की अवस्था पूर्णतः अशुद्ध अवस्था होती है, अपवित्र अवस्था होती है। उस अवस्था में न तो भोजन बनाना है, न पानी भरना है, न कपड़े साफ करना है, न घर के अंदर ज़्यादा घूमना फिरना है और न ही किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होना है और न ही किसी अशुद्ध अस्वच्छ अवस्था में भी नहीं जाना है। मुझे उम्मीद है आप इस रहस्य को समझे होंगे और यदि सुखी जीवन चाहते हो तो आप इस नियमों का पालन अवश्य करोगे। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, मैंने अपना ज्ञान दिया। लेना या नहीं लेना, आत्मसात करना या नहीं करना, जीवन में इसका प्रयोग करना या नहीं करना आपके विवेक पर निर्भर करता है। करोगे तो सुखी रहोगे, बाकी आपकी मर्जी। माँ भगवती, जगत जननी और भैरव जी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।